दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। फंस गए मोदी। अब मोदी का बचना मुश्किल है। हर हाल में मोदी को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। अब दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। कहां फंसे, इस बारे में जानकारी आपके सामने रखूंगा। आप जानते हैं, हमारा अपना एक अलग तरीका है आपके सामने अपनी बात रखने का, देश में जो हो रहा है। मेरे दोस्त, इप्स्टन फाइल, ट्रेड डील और ट्रंप के बीच इस बुरी तरह से फंस गए हैं नरेंद्र मोदी के दबाव में, इतने बुरी तरह से दब गए हैं नरेंद्र मोदी कि किसानों का सामना नहीं कर पाएंगे। भारतीय किसान किसी भी कीमत पे ट्रेड डील स्वीकार नहीं करेंगे। वो नरेंद्र मोदी के सिर्फ हाथ में नहीं है। नरेंद्र मोदी इप्स्टन फाइल के नाते मजबूर होकर के अपने कर्मों को छुपाने के लिए, कुकर्मों को छुपाने के लिए, या किसी और तरह की बातें जो भी होंगी, उन बातों में नहीं जाना है। बात तो यह है कि अमेरिका के सामने नरेंद्र मोदी घुटने टेक दिए हैं। मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। बेइज्जत से बेइज्जत पे बेइज्जत हुए जा रहे हैं। लेकिन भारत बेइज्जत होने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन भारत के किसान अपने आप को लुटवाने के लिए तैयार नहीं है। नरेंद्र मोदी की यह डील है, भारत की डील नहीं है। नरेंद्र मोदी, इप्स्टन फाइल, ट्रंप की यह डील है, चक्रव्यूह है, जो भारतीय किसानों को अपने कब्जे में लेने के लिए, भारतीय बाजार को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका ने यह चाल खेली है या साजिश रची है, जिसे नरेंद्र मोदी स्वीकार कर सकते हैं। उनकी अपनी मजबूरी होगी, उनकी अपनी कमजोरी होगी, लेकिन भारत स्वीकार नहीं करेगा। किसान मुकाबले के लिए सामने आने के लिए तैयार हैं। इस बार मैंने पहले भी बता चुका हूं, इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाकर इस मामले को पूरी तरह से समझाया कि नरेंद्र मोदी का यह तीसरा वार है भारत पर। पहला वार था भूमि अधिग्रहण बिल, जिसके जरिए भारत की जमीनों को किसानों से छीन करके, भारतीयों से छीन करके अडानी को देने की उनकी मंशा थी, जिसमें वो कामयाब नहीं हो पाए। दूसरा वार उनका था 3 किसान बिल के जरिए भारत की कृषि को तबाह कर देना, किसानों को बर्बाद कर देना और किसानों को मजबूर कर देना उन्हें अपनी जमीन बेचने के लिए, और वो जमीनें अडानी को सौंप देना। यह नरेंद्र मोदी का दूसरा वार था भारतीय बाजार और भारतीय किसानों पर। वहां भी सफल नहीं हो पाए। किसान 13 महीने तक सड़क पर बैठे रहे। 750 किसान शहीद हो गए, जिन्हें किसान मानने के लिए नरेंद्र मोदी तैयार नहीं हुए। लेकिन किसान झुके नहीं। किसान शांति से महात्मा गांधी के रास्तों पर चलते हुए, अहिंसा पर चलते हुए, भले ही नरेंद्र मोदी ने उन पर हिंसा करते रहे, करवाते रहे, लेकिन फिर भी वो अहिंसक तरीके से 13 महीने बैठे रहे और अंत में नरेंद्र मोदी को हार करके किसान बिल वापस लेना पड़ा। भूमि अधिग्रहण बिल पर भी मैंने कहा था कि पलट कर वार करेंगे नरेंद्र मोदी, 3 किसान बिल के रूप में किया। किसान बिल वापस लेने पर भी मैंने कहा था कि पलट कर वार करेंगे नरेंद्र मोदी, वो आज कर दिया। अब नरेंद्र मोदी वही काम, किसानों की जमीन छीन करके अडानी को देने का काम अब अमेरिका से करवाएंगे। मेरे दोस्त, अमेरिका अपने किसानों को 80% तक सब्सिडी देती है। अमेरिकन किसान जो बाजार में उतारते हैं, सामान लेके आते हैं, वो निश्चय ही सस्ता होगा और किसी भी बाजार का मुकाबला कर सकते हैं। भारत में वो 0% पर होगा। अगर अमेरिकी सामान भारत में 0% पर आएगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, तो भारत के किसान उसका मुकाबला भारत के बाजार में कैसे कर पाएंगे? इस बात को नरेंद्र मोदी की गोदी मीडिया, नरेंद्र मोदी का आईटी सेल, नरेंद्र मोदी के डाबर लगे हुए हैं समझाने के लिए कि यह भारत के हित में है, लेकिन वो भी ये बता नहीं पा रहे हैं। अगर सवाल जयशंकर से पूछा जा रहा है तो कहते हैं पीयूष से पूछो, पीयूष से पूछा जा रहा है तो कहते हैं जयशंकर से पूछो। यानी उन्हें भी पता नहीं है कि कैसे इस ट्रेड डील से भारत के किसानों का फायदा होगा। उन्हें भी पता है कि भारतीय किसान डूब जाएंगे। भारत
की जीडीपी 70% किसानों पर आधारित होती है, कृषि पर आधारित होती है, जो खत्म हो जाएगी। भारत का तगमा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वो छिन जाएगा। भारत के किसान बर्बाद हो जाएंगे। फाइनली वो जमीनें बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जब जमीनें बेचने के लिए मजबूर होंगे तो वो जमीनें ट्रंप नहीं खरीदेगा। वो जमीनें अमेरिका, चीन और दूसरे के देश के लोग आके नहीं खरीदेंगे। वो जमीनें नरेंद्र मोदी, अडानी को बेचेंगे, किसानों से छीन करके। किसान जब मजबूर हो जाएंगे, मेरे दोस्त, यही नरेंद्र मोदी की मंशा इस तीसरे हमले में भी है, जो ट्रेड डील के जरिए है। लेकिन मैंने कहा नरेंद्र मोदी को अब इस्तीफा देने के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी एक तरफ अमेरिका का सामना नहीं कर सकते, ट्रंप का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि इप्स्टीन फाइल में इस तरह से उन्हें फंसाया जा चुका है, फंस चुके हैं, वो शामिल भी हैं। दूसरी तरफ ट्रंप उन्हें शुरू से ही धमकी दे रहा है कि उनकी राजनीति वो बर्बाद कर देगा। सो बर्बाद करने के लिए तैयार है, बर्बाद कर रहा है। और यह नरेंद्र मोदी की बर्बादी का आगाज हो चुका है। नरेंद्र मोदी ट्रंप का मुकाबला कर नहीं सकते, अमेरिका के सामने खड़े नहीं हो सकते, ट्रंप का जवाब दे नहीं सकते, क्योंकि उनकी अपनी कमजोरी है। लेकिन भारत के किसान कमजोर नहीं है, भारत कमजोर नहीं है। भारत अमेरिकी ट्रेड डील को स्वीकार नहीं करेगा। भारत अमेरिका के सामानों को अपने देश में नहीं आने देगा, भले ही नरेंद्र मोदी कुछ भी कर डालें। अब नरेंद्र मोदी किसानों, भारतीय किसानों, भारत के बाजार, भारत के लोग, भारत के आम आदमी और इप्स्टीन फाइल से होते हुए ट्रंप के बीच इस बुरी तरह से घिर गए हैं कि अब बचने का कोई चांस नहीं है। नरेंद्र मोदी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर इज्जत से इस्तीफा दे देते हैं तो शायद ठीक रहे, वरना तो नरेंद्र मोदी को भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। और वो इस्तीफा इसलिए भी नहीं देंगे क्योंकि उन्हें पता है कि उनके इस्तीफा देने के बाद क्या होगा। नरेंद्र मोदी की मंशा को समझने के लिए आप यूं समझ सकते हैं कि अगर ट्रेड डील इतना ही सही है और इप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी इतने ही पाक साफ हैं, तो इसे संसद में उठाने से, संसद में चर्चा से क्यों बचना चाहते हैं? क्यों नहीं चर्चा होने देना चाहते? क्यों नरेंद्र मोदी खुद संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण का जवाब तक देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए? बहाना लगाया कि वहां उन पर हमला हो सकता है। आप इस बात को मान सकते हैं? या देश का कोई भी या दुनिया का कोई भी आदमी इस बात को मानेगा जो इतनी बड़ी सिक्योरिटी में रहता हो, जो मोसाद की सिक्योरिटी ले रखा हो, जिसकी सिक्योरिटी के बारे में कुछ कहना ही नहीं है? वो आदमी, वो भारतीय अंधभक्तों का शेर नरेंद्र मोदी, 56 इंच का शेर नरेंद्र मोदी, अजन्मा नॉन बायोलॉजिकल नरेंद्र मोदी में इतनी हिम्मत नहीं हो पाई कि वो संसद का सामना कर सकें, संसद में जा सकें। जो अपनी संसद से डरता है वो अमेरिका का मुकाबला करेगा। वो ट्रेड डील पर अमेरिका को आंख दिखा सकता है। अमेरिका की घुड़की के सामने, ट्रंप की घुड़की के सामने रशिया से तेल लेना बंद कर चुका है। अमेरिका जो जो कह रहा है वो नरेंद्र मोदी मानने के लिए मजबूर हैं और मान रहे हैं। ऐसे में आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वो ट्रेड डील का सामना करेंगे या ट्रेड डील पर देश को विश्वास में लेंगे या देश को बताएंगे या भारतीय किसानों को यह समझाएंगे कि ट्रेड डील उनके हित में है? कैसे हो सकता है? अमेरिकी सामान जब भारत में जीरो टैक्स पर आएगा और बिकेगा और भारत का सामान ही भारत में अब खुद मुकाबला नहीं कर पाएगा, उधर जब वो अमेरिका जाएगा तो अमेरिकी बाजार में भी 18% उस पर टैरिफ लगा हुआ है। वो किस रेट में और कैसे दुनिया के दूसरे देशों से और अमेरिका के अपने उत्पादों से कैसे मुकाबला कर पाएगा? अगर भारतीय बाजार में भारत का सामान, भारत अमेरिकी सामानों का मुकाबला नहीं कर पाएगा तो अमेरिकी बाजार में भारत का सामान अमेरिकी सामानों से कैसे मुकाबला कर पाएगा? यह बहुत साधारण सा गणित है जिसे यह पता है कि सब जानते हैं कि ट्रेड डील देश के किसानों को बर्बाद कर देगा। बोलने के लिए तैयार नहीं है, हिम्मत नहीं है सच का सामना करने की। नरेंद्र मोदी की मजबूरी है, उनके अपने कर्म उनके सामने हैं, वो फंसे हुए हैं, वो फंस गए हैं, तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, दे देना चाहिए। और नहीं देते हैं
तो आगे क्या होगा आप खुद देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी को भारत छोड़कर भागना पड़ सकता है, ऐसी भी स्थिति आएगी। इस बार किसान मोदी की एक बात मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। इस बार किसान मोदी के झांसे में नहीं आएंगे। इस बार किसान वापस नहीं जाएंगे। इस बार किसान मोदी से अपने देश में जो उनकी अपनी मांगे हैं वो मनवाएंगे और अमेरिकी ट्रेड डील से अपने आप को बचाएंगे भी। ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी अपने आप को कैसे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठा के रख पाएंगे, यह आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। कहने का अर्थ है कि इंतजार कीजिए, नरेंद्र मोदी से इस देश की जनता को मुक्ति मिलने वाली है। हां, नरेंद्र मोदी ने दिया क्या है जिसे आपको याद रखना है। नरेंद्र मोदी ने महंगाई दी है, याद रखना। नरेंद्र मोदी ने रुपए को गर्त में ले जाकर डाल दिया है। शायद 80-90 पार हो चुका है। रुपया 100 भी पार कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, इसे याद रखना। पेट्रोल डीजल से आपकी कमर तोड़ दी है नरेंद्र मोदी ने, इसे याद रखना। देश की शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ बर्बाद कर दिया है नरेंद्र मोदी ने, इसे याद रखना। नरेंद्र मोदी ने आपका सब कुछ छीन लिया है, आपकी जेबें खाली कर दी है, आपको लूट कर सब कुछ अडानी को दे दिया है, इसे याद रखना। आप याद रखना कि नरेंद्र मोदी भारत के सारे संसाधन, सारे खनिज, सारे उद्योग, सारे व्यापार, एयरपोर्ट, पोर्ट, रोड, रेल, खनिज, बिजली, पानी, कोयला, खाद, जो भी है और जो भी सर्विसेबल यानी काम है, रोड का काम हुआ, बिजली का काम हुआ, सब कुछ अडानी को सौंपा जा रहा है। सीमेंट उद्योग हो, कोई भी उद्योग आज सिर्फ अकेले और अकेले अडानी है। भारत के नक्शे पर आप देख लीजिए मेरे दोस्त, अडानी को तीसरे नंबर पर ब्लैक मनी से नरेंद्र मोदी पहुंचा सकते हैं, लेकिन अब नरेंद्र मोदी उस ब्लैक मनी के जरिए अपने आप को नहीं बचा सकते, क्योंकि अब नरेंद्र मोदी को जवाब देना पड़ेगा। और मैं समझता हूं नरेंद्र मोदी ट्रंप का शिकार हो चुके हैं। ट्रंप ने जो कहा था वो कर दिखाया है। ट्रंप अपना बदला ले लिया है। ट्रंप ने अपने अपमान का बदला लिया है नरेंद्र मोदी को भारत की कुर्सी से हटवाकर गिराकर। जो उसने कहा था, आपको याद है, नरेंद्र मोदी ने एक बार अमेरिका में ही, जब वो राष्ट्रपति दूसरी बार नहीं रहा, तो मिलने से इनकार कर दिया था। उसका बदला ट्रंप जब से इस बार राष्ट्रपति बना है ले रहा है। धमकी तक दिया है, बेइज्जत तक किया है, न जाने क्या क्या किया और क्या क्या कहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी चू तक नहीं बोल सके। अब ऐसे नरेंद्र मोदी से आप उम्मीद करते हैं कि वो ट्रेड डील का विरोध कर पाएंगे? जो अमेरिका का तेल खरीदने के लिए सरेंडर कर चुके हैं, अमेरिका का महंगा तेल अब भारत में आएगा। भारत को वैसे भी रशिया से जो सस्ता तेल मिलता था उसका फायदा नरेंद्र मोदी आम आदमी तक नहीं पहुंचने दिया, लेकिन जब आज अमेरिका से महंगा तेल खरीदेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं भारत में तेल का दाम 100-150 रुपए पार करके ही नरेंद्र मोदी बेचने की कोशिश करेंगे और बेचेंगे। अब सवाल ये सब अलग हो चुका है, नरेंद्र मोदी अपने आप को कब तक प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बचा के बिठा रखे पाएंगे, यह बहुत बड़ी बात है। क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता है कि जैसे ही वो प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देंगे, उनका दूसरा कदम तिहाड़ जेल में होगा, क्योंकि इतने अपराध कर चुके हैं, इस देश के साथ इतना अन्याय कर चुके हैं, जिसका प्रतिकार उन्हें भुगतना ही पड़ेगा। ऐसे हालात में वो अपने आप को कब तक बचाए रख पाते हैं, कब तक इस बार की लड़ाई में, इस बार किसान और अमेरिका के ट्रेड डील के बीच जो युद्ध सामने होने जा रहा है होगा। किसान अब जब सड़कों पर उतरेंगे, इस बार नरेंद्र मोदी अपने आप को कहां खड़े रख पाते हैं, ये देखने की बात होगी। मेरे दोस्त, मैं समझता हूं या मेरा अनुमान है कि नरेंद्र मोदी को बहुत जल्द हो सकता है वो खुद इज्जत से इस्तीफा देकर हट जाएं। अगर नहीं हटेंगे तो देश छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़कर भागना ही पड़ेगा। संसद चले या ना चले, नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पे संसद में नहीं आएंगे, संसद नहीं चलने देंगे। संसद में इप्स्टीन फाइल
और ट्रेड डील पर बहस नहीं होने देंगे, संसद में राहुल गांधी को नहीं बोलने देंगे, संसद में विपक्ष को खड़ा नहीं होने देंगे, चाहे संसद का जो भी हाल हो। लेकिन इस तरह के अलोकतांत्रिक कार्यों से या इस तरह के की दबाव की राजनीति से, इस तरह की दबंगई से या गुंडागर्दी से नरेंद्र मोदी कब तक प्रधानमंत्री बने रहेंगे, देखना होगा। इस बार आप भी तैयार रहिए, तैयारी कीजिए। किसान फिर से एक बार सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं, आ रहे हैं फिर किसान दिल्ली।